वेरी गुड मॉर्निंग द्रास्त विषय माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बेस्ड है, आधारित है किस पे? ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का नियम क्या है? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, इनका ओम का नियम बोलते हैं। ओम का नियम क्या है इसको बताने हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखने में कोई भी क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन होता नहीं है उस तरह का, बहुत इजी होता है। इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर्स फॉर द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेसिस्टर्स आर गिवन बिलो। आई एम्पियर में दिया है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, वी वोल्ट्स में दिया है और इसके वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है प्लॉट ए ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट करना है और किसके किसके बीच में? V एंड I। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, V एंड I में ग्राफ प्लॉट करना है और आगे एंड लगा दिया, एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर, और रेसिस्टेंस की वैल्यू बताना है, कैलकुलेट करना है। दो चीज है। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, V एंड I के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए। और आगे क्या पूछा जा रहा है? जब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो उसको देखिए, रेसिस्टेंस बताइए, रेसिस्टेंस बताना है। देखिए तो यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि ओम साहब के जो ओम साहब ने रूल दिया, फार्मूला दिया, उसी बेस पे है। तो यहां पे देखो, यहां पे I है, यहां पे V है, यहां पे I, यहां पे V, यहां पे R। रेसिस्टेंस का पहला लेटर क्या है? R। वी नो दैट V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। उस बेस पे तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेसिस्टेंस है। अच्छा, V I R, इन तीनों को जब कनेक्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि भाई ओम्स लॉ पे बेस्ड है। और ओम साहब ने क्या दिया? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन फिजिसिस्ट, ये डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया। और किसके किसके बीच में? V एंड I के। उन्होंने ये बोला कि एक सेकेंड, सेल वहां रह गया, लेके आता हूं। इन्होंने क्या बताया? ये V एंड I, उन्होंने ये बताया, ओम साहब ने ये बताया, ये सेल है, ठीक है, ये सेल हो गया और ये वायर हो गया। मान लो कोई कंडक्टर है, हमने कनेक्ट कर दिया, तो सेल कनेक्ट करते हैं। सेल पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, V है, ठीक है। एक सेल है तो करंट आएगी इसमें। मान लो करंट फ्लो करना शुरू किए, एक सेल है, करंट फ्लो करना शुरू किए, स्टार्ट किया। दो सेल बढ़ाएंगे और करंट बढ़ जाएगा। तीन सेल, एक सेल और ऐड करो, करंट और बढ़ जाएगा। कहा जाता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट क्या होती है? बढ़ती जाती है। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया था। तो ये देखो, कोई पूछते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे कह रहे हो VI है, तो ये ओम के नियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। ओम का नियम क्या है बताओ? इसको बता लो तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। 5 मिनट का है सॉल्यूशन, बस बताओ ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है बताओ? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, इसमें संक्षेप में ब्रीफली ये कहते हैं ओम का नियम क्या है? तो देखो, ये सेल हो गया, मान लो कोई कंडक्टर है, वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये कोई चालक है, ठीक है, हीटर है, बैटरी, हीटर है, बल्ब है, फैन है, कुछ भी हो, उसका रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखाओ। फिर इसको क्या करो? ये वायर होता है, यहां से सेल से जोड़ दो, ऐसे सेल से, यही सेल है जिसका हम यहाँ पे सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ दिया। सेल पे पढ़ोगे ना, सेल को देखोगे तो इस पे लिखा रहता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। हम भी बनाएंगे प्लस माइनस बना लिया। यहां से करंट फ्लो होती है और इसमें जाती है, फिर आगे निकल के आती है। देखो
तो सेल है, यहाँ पे सेल बना दिया, यहाँ से करंट निकली, करंट निकलती है। अगर इस सेल, जो सेल हमने लिया हाथ में, एक के बजाय क्या करें, दो लगा दें, तब क्या होगा, आई बढ़ जाएगा। यानी वो पहले क्या था, मान लो 1.5 वोल्ट था, अब हमने क्या कर दिया, दूना कर दिया, 3.5 वोल्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहाँ V बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट क्या होगी, बढ़ेगी। यानी ओम साहब ने कहा कि एक सेल है तो कुछ करंट होगी, एक सेल और ऐड करो तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तीसरा सेल लगाओ यानी 3 गुना वोल्टेज करोगे तो 3 गुना, 4 गुना वोल्टेज करोगे तो 4 गुना करंट मिलेगी। यही ओम साहब का नियम। तो ओम साहब ने क्या बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम साहब का नियम। ओम साहब ने क्या बोला, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो सके, कोई कंडक्टर है, तो कोई कंडक्टर है तो उसमें धारा जब प्रवाहित होती है तो वोल्टेज, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ करंट में, दोनों में क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज 2 गुना करेंगे करंट 2 गुना होगा, वोल्टेज 3 गुना करेंगे करंट 3 गुना होगा, वोल्टेज 4 गुना करेंगे करंट कितना होगा, 4 गुना। और इसका उल्टा भी होता है, वोल्टेज कम करेंगे करंट कम होगा, और कम करेंगे करंट और कम होगा। तो ओम साहब ने नियम दिया, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाएं ना बदले। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, मान लो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो अगर देर तक करती है, करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो जार साइमन ओम साहब ने जो V/I बराबर R कहा, थियरी बता चुका हूँ, तो V/I का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो ये कहा जाता है ओम का नियम कब तक सत्य है, कब के लिए लागू है, कब के लिए एप्लीकेबल है, जब इस वायर का फिजिकल कंडीशन न बदले, इस कंडक्टर का क्या हो, फिजिकल कंडीशन न बदले, तभी ओम का नियम सत्य है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल कंडीशन मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर। अब करंट फ्लो हो रही है, कुछ देर तक हो रही है, और इसका करंट की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो उसके लिए ओम का नियम नहीं है। तो ये कहा जाता है, एक वर्ड आता है, यदि चालक की फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है ओम साहब का नियम। अब इतना तो हमने बोल दिया, ये दिखा दिया। आप लोग बोर्ड वाले बाबू लोग, आप लोग कैसे इसको डिफाइन करोगे, कैसे, देख के डिफाइन करना है, लेकिन कैसे करोगे उसके लिए एक तरीका है। आओ बोर्ड पे आओ, यहाँ पे वोल्टेज हो गया, ये यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखा है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया, इसको हटाओ, अभी समझ गए। यहाँ पे V लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस V लिखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब यहाँ इसके वजह से करंट फ्लो होती है, सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे देखो ओम साहब ने कहा कि यहाँ पे V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, V 2 गुना करेंगे तो I भी 2 गुना होगा, V 3 गुना करेंगे तो I भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देख के बोलना है। ये क्या है, कंडक्टर वायर है, और यहाँ पे मान लो हीटर फैन कुछ भी लगा दिया, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो एक ऐसे वायर का सिलेक्शन करते हैं जो वायर लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये साइड वाली वायर, कि यहाँ से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे मतलब इसमें रेसिस्टेंस नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना ही के बराबर होता है। उस तरह के कॉपर वायर का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ का जो भी होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे हो गया V हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ध्यान रखने का ये बात, तभी वर्ड बनेगा। अब बाजी मारोगे नीट IIT, बहुत बड़े लेवल तक जाओगे। उसका रीजन यही है, समझना होता है, समझ लिए तो राज करोगे, बस समझो। हमने ये बोला, ओम साहब ने ये बोला, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाएंगे करंट और बढ़ेगा। मतलब ये हुआ वोल्टेज 2 गुना करेंगे तो करंट 2 गुना होगा, वोल्टेज 3 गुना करेंगे तो करंट कितना होगा, 3 गुना होगा। अगर वोल्टेज 4 गुना करेंगे तो करंट कितना होगा, 4 गुना होगा। 4 गुना इसको बढ़ाओ तो 4 गुना ये भी बढ़ेगा। तो देख के लिखना है ओम साहब का नियम। कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, हमने कहा यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। क्यों कि ऐसे वायर का सिलेक्शन किया है कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जितना होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब हमें वर्ड बनाना है, बोलना है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे
ये मान लो कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, ऐसा कंडक्टर है जिसकी फिजिकल कंडीशन ना बदले, भौतिक अवस्थाएं ना बदले, मतलब ये होता है यहाँ से करंट फ्लो, मान लो करंट की वैल्यू बढ़ जाए या देर तक, काफी देर तक करंट फ्लो हो रही है, तो वायर का, इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उस समय ओम का नियम सत्य नहीं होता है, ट्रू एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कहा जाता है यदि चालक की भौतिक अवस्था है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर न बदले तो ये चालक हो गया। तो चालक का वर्ड कहाँ से आ गया, भौतिक फिजिकल कंडीशन वर्ड कहाँ से आया, हम ये बोलेंगे यहाँ से करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे ये हीट होगा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है तो ज्यादा हीट होगा, और कुछ काफी देर तक फ्लो करा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो V/I, V/I का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए एक कंडीशन लगाया ओम साहब ने, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं फिजिकल कंडीशन न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, एक कंडक्टर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मान लो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे V हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ गया, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है, मतलब V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, V 2 गुना तो I 2 गुना, V 3 गुना तो ये भी क्या होगा, 3 गुना होगा। यहाँ पे तो कैसे देख के लिखोगे, इस फिगर को देख के लिखना है, कैसे देख के लिखोगे, कैसे देख के लिखते हैं बाबू, बोर्ड वाले बाबू, तभी बाजी मारोगे इंटर में जाके, इंटर की फिजिक्स। ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी हो गया। तो ये कहेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, फिजिकल कंडीशन न बदले, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब ओम साहब ने कहा वोल्टेज 2 गुना बढ़ाओ करंट 2 गुना बढ़ेगा, वोल्टेज 3 गुना करो तो करंट भी क्या हो जाएगा, 3 गुना होगा। यही है ओम साहब का नियम। तो कैसे बोलेंगे देख के, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रोपोर्शनेट होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। आगे इंटर में जाओगे तभी मिलेगा, फाइनल ईयर की फिजिक्स में। यहाँ पे क्या है कि इतना इन्होंने बता दिया, तो लैब में हम गए, टीचर ने बताया कि वोल्टेज 2 गुना करोगे 2 गुना करंट बढ़ेगा, 3 गुना करोगे वोल्टेज 3 गुना करंट बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ते जाएगा। आगे हम ये कहते हैं सर इसके लिए प्रैक्टिकली दिखा दीजिए कि हमें इजी लगे, तो टीचर बोलते हैं लैब में आओ हम दिखाते हैं। लैब में जाते हैं तो देखते हैं वोल्टेज 2 गुना किया करंट 2 गुना बढ़ती है, वोल्टेज 3 गुना किया करंट 3 गुना बढ़ती है, वोल्टेज 4 गुना किया करंट 4 गुना बढ़ती है। वो प्रैक्टिकल है, उसी प्रैक्टिकल का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उसी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। तो थियरी में बताया गया, ये ओम साहब का नियम हो गया। ये अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, तो जो ग्राफ प्लॉट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे सीधी एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और ओम साहब का नियम, ओम का नियम किसके लिए सत्य है, जितने मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, यहाँ पे देखो मेटेलिक कंडक्टर, जाओगे ना बड़े बड़े कंपटीशन में, मेटेलिक कंडक्टर चाहे किसी भी कंडक्टर बैठोगे तो पूछा जाता है ओम का नियम किसके लिए सत्य है, ओम का नियम किसके लिए सत्य है। ओम का नियम मेटेलिक कंडक्टर के लिए सत्य है, मेटेलिक कंडक्टर, ओनली मेटेलिक कंडक्टर। आगे ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है। ये थियरी हो गया, इसी थियरी का न्यूमेरिकल है। हमने पकड़ा क्यों, यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, यहाँ पे R है, तो V बराबर I R। यहाँ पे अगर ओम साहब ने कहा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाएंगे करंट और बढ़ेगा, 4 गुना करेंगे ये भी 4 गुना होगा। इस प्रोपोर्शनेट साइन को हटाते हैं तो R आता है, V बराबर R इंटू I। यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे I और यहाँ पे R। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आगे आओ, तो ध्यान रखने का ये सब चीज इंटर की फिजिक्स में आओगे तो वहाँ मिलेगा। बीएससी करने जाओगे तो बड़े बड़े सर्किट ये सब चीज मिलते हैं, एमएससी में भी मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे वहाँ भी मिलेगा। केयर करने का ये सब सारा चीज। तो एक बार और, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस इज द ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, यदि कोई चालक है उसकी फिजिकल कंडीशन न बदले, भौतिक अवस्थाएं न बदलें, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस
उसमें प्रवाहित धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है वो वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाओ करंट और बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाओ करंट और बढ़ेगा। दिस और ओम्स लॉ। और ओम का नियम किसके लिए सत्य है? ओम का नियम मेटालिक कंडक्टर के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए ये एप्लीकेबल है। आगे ये ओम साहब का नियम हो गया। न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है, आई दे दिया गया, प्रैक्टिकल करके वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ी। इसमें भी देख सकते हैं आप प्रैक्टिकली, ये देखिए 1.6 पे 0.5 है वोल्टेज पे, वोल्टेज बढ़ाया, मान लो 1.6 वोल्टेज पे इतना है, 0.5 एम्पियर करंट है। प्रैक्टिकली ये देखिए 13.2 पे वोल्टेज कितना है, 4 एम्पियर है। वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। 1.6 है तो 0.5, 3.5 है तो 1, 6 यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गई, वोल्टेज और बढ़ाया करंट और बढ़ गई, वोल्टेज और बढ़ाया करंट और बढ़ गई। यही है ओम साहब का नियम। अब इसको प्लॉट करना है, ग्राफ दिखाना है। लैब में गए, टीचर ने बता दिया, देख लो, रीडिंग ले लिए, वोल्टेज जब इतना इसके करेस्पॉन्ड करे, इलेक्ट्रिक करंट कितना नोट कर लिया, आगे फिर ग्राफ मिलता है, पेपर बारीक बारीक ग्राफ यूज करते हैं आप, तो ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो इसको देखिए, ये वी है, आई है, तो ग्राफ प्लॉट करना है, दो एक्सिस का सिलेक्शन करो, दो अक्ष का, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसका सिलेक्शन करो। तो यहां करते हैं, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, तो ये हो गया, ये इस पे रखिए वी को, वाई एक्सिस पे, इस पे रखिए करंट को। सबसे पहले काम क्या, ये वी है, आई है, दो अक्ष का सिलेक्शन करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वी को रखो और एक्स एक्सिस पे क्या रखो, करंट को रखो। रख लिया, यहाँ पे देखो करंट के लिए पहले सेलेक्ट करते हैं, 0.5, 1, 2, 3, 4, 4 तक है, 5 तक ले लो। यहाँ से 0.5, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ए आई है, यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक लिख लिया आपने करंट। मैक्सिमम 4 तक है, 5 एक रीडिंग बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.6, 3.4, 6.7 कितना है, 13.4 तक है, इसको ले लो कितना, 14 तक ले लो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, 16 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट बढ़ा लो, जितना मन करे उतना बढ़ा लो। अब देखो, जब वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज 1.6 है तो करंट कितना है, 0.6। केवल इन दोनों को पकड़ो, पहले वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, ऐसे लेके प्लॉट करना है। पहले 2 ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, ऐसे प्लॉट किया जाता है। जब 1.6 है तो करंट उस समय कितना है, 0.5 है, या ये कर सकते हैं 0.5 एम्पियर जब करंट है उस समय वोल्टेज कितनी है, 1.5। 0.5 क्या आएगा, इसके आधा, 1 है तो ये हो गया 0.5। और जब 0.5 करंट है तो वोल्टेज कितना है, 1.6। यहाँ पे ये 2 है तो अंदाज से यहाँ ये लगा लो, आपके ग्राफ पेपर में अंदाज नहीं लगाना है, लिखा रहता है। तो यहाँ पे 1.6 हो गया, इसको आगे बढ़ाओ तो 0.5 और 1.6 दोनों लाइन को मिलाओ ऐसे, वहां पे कट मार लो, यहाँ पे कट मार लिया, कट और थोड़ा नीचे आएगा 1.6, यहाँ पे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6, ये 0.5, यहाँ पे कट मारो। आगे हमने क्या किया, ये 0.5 एम्पियर करंट है तो वह यहाँ पे 0.5 पे निशान लगा लिया। फिर इसके ऊपर ही वोल्टेज है, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज है, 1.6, तो यहाँ पे 2 है, नीचे 1.6 हो गया। अब इधर से और इधर से दोनों लाइन को मिलाओ, यहाँ पे कट मार लो, ठीक है। आगे 3.4, जब करंट 1 एम्पियर है उस समय वोल्टेज कितना है, 3.4, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे इसके करेस्पॉन्ड कितना है वोल्टेज, 3.4, यहाँ पे 4 है तो 2, यहाँ पे 3.4 मान लो, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, तो इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे आगे बढ़ाओ, यहाँ पे कट मार लो, यहाँ पे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। जब 2 एम्पियर करंट है तो वोल्टेज कितना है, 6.7, तो जब 2 एम्पियर करंट है तो 6.7 है, तो 2 एम्पियर किधर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, और 6.7 तो यहाँ पे 6.6, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मान लो लगभग 6.77 यहाँ पे हो गया। इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे कट मारो। आगे
10.2, जब करंट 3 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 10.2 है, तो यहाँ पे 3, तो इसको ऐसे ऊपर बढ़ाओ, यहाँ पे 10 पॉइंट कितना है 2, यहाँ पे आ जाएगा 10.2, इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ कट मारो। आगे जब करंट कितना है 4 एम्पियर है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 13.2, तो यहाँ पे देखो 4 एम्पियर, इसको ऊपर बढ़ाओ ऐसे, और यहाँ पे कितना वोल्टेज है 13.2, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13.2, यहाँ पे हो गया, यहाँ कट मारो, ये काम कर लो। हमने क्या बताया, देखो ड्रा करो, देखो ड्रा करो, पॉइंट सेलेक्ट करो। तो जब करंट कितनी है 0.5 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 1.6, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1.6। जब करंट कितना है 1 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 3.4। जब करंट कितना है 2 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 6.7। जब करंट कितना है 3 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 10.2। जब करंट कितना है 4 एम्पियर तो वोल्टेज कितना है 13.2। देखा और ड्रा कर लिया, ऐसे बना लिया। आगे इतना करने के बाद इसको मिलाओ, जहां जहां कट मारे हो इसको मिलाओ एक साथ। तो यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, ये मिला दिया हमने। जब मिलाते हैं तो एक सीधी लाइन, रिजु रेखा, स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओम साहब ने बोला था VI में ग्राफ प्लॉट करोगे स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्लोप मिलती है, ये स्लोप है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब इसी के हेल्प से, इसी के बेस से हम रेसिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो हमने एक काम कर लिया, ओम साहब के नियम के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया उसको हमने VI ग्राफ प्लॉट कर लिया, उतना ही काम है। एक क्वेश्चन का आंसर दे लिया, ग्राफ प्लॉट हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो 0.5 है एम्पियर करंट है तो वोल्टेज कितनी है 1.6, 1 एम्पियर है तो कितना है 3.4, 2 एम्पियर है तो कितना है 6.7, 3 एम्पियर है तो कितना है 10.2, तो यहाँ पे 10.2 ऐसे कट करके अब मिलाओ सबको। तो ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है और ये कहते हैं दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड I। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा, अब ये उसमें कह रहे हैं ग्राफ को देखो और रेसिस्टेंस को बताओ। ये रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। रेसिस्टेंस का पहला लेटर क्या है R है, हम जानते हैं क्या V बराबर IR, V बराबर IR। यहां से R बराबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, V में I का भाग पड़ जाएगा। ये रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। देख रहे हो यहाँ वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। रेसिस्टेंस वी नो दैट V बराबर R इंटू आई, आई बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा V अपन I। यहां तक हम पहुंच गए। आगे अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो रेसिस्टेंस स्लोप से मिलता है, यहां से स्लोप से मिलता है। और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो, इसी के आगे लिखो स्लोप। तो यहाँ पे ये देखो कहीं दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। जब प्रैक्टिकल करने जाओगे लैब में तो ये ड्रा कर लोगे, तो हमारी मर्जी, हम कहीं भी सेलेक्ट कर लें 2 पॉइंट, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो हमने क्या किया, कहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक इसको सेलेक्ट करेंगे 10.2 वाले को, और एक ना हो तो इसको सेलेक्ट कर लो 3.4 वाले को, एक के दूसरा ये। तो यहाँ पे 10.2, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10.2। तो यहाँ पे जो कट पॉइंट है ए नाम दो, और यहाँ से उसके बाद कितना है, यहाँ पे 3.4 वाले को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हो गया 3.4। तो यहाँ से 10.2, ये हो गया 10.2। तो यहाँ से ये हो गया 10.2, और कितना हो जाएगा यहाँ से, ये इधर ये हो जाएगा। इसको 3.2 वाले को सेलेक्ट किया। तो यहाँ से इसको नाम दे देंगे, अपने तरफ से नाम देंगे, पॉइंट ए, यहाँ पे नाम दे दो पॉइंट बी, और यहाँ पे सी दे दो, ABC। स्लोप निकालना है हमें। स्लोप निकलेगा कब, फार्मूला होता है स्लोप का परपेंडिकुलर अपन बेस। ये परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये है परपेंडिकुलर, ये लंबवत है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे होता है। ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, कोई चीज खड़ी हो परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर खड़ा हूं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई भी चीज जो खड़ी है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, स्लोप का मतलब कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस उसको बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप परपेंडिकुलर कितना है AB, और यहाँ पे बेस कितना हो गया BC।
बहुत इजी है, नॉर्मल है। ठीक है, कोई पूछते हैं रेसिस्टेंस निकालोगे किस बेस पे, ग्राफ, जो ग्राफ प्लॉट किए हो उसमें रेसिस्टेंस को फाइंड करो, तो रेसिस्टेंस फाइंड कब होगा, उस स्लोप के बेस पे। और स्लोप का फार्मूला होता क्या है, ये परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ये डेल्टा वी को बताता है। और ये क्या बताता है, ये जो बेस है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या बताता है, डेल्टा आई को बताता है। ये डेल्टा वी, ये डेल्टा आई को बताता है, ध्यान रखने का। परपेंडिकुलर, कोई चीज खड़ी है परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये चीज खड़ी है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर इधर भी तो है परपेंडिकुलर, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे डेल्टा वी बोलेंगे। और बेस को क्या बोलते हैं, डेल्टा आई। यहाँ पे बेस पे क्या लिया हमने, एक्स अक्ष पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, करंट को लिया है, तो इसलिए डेल्टा आई लिखा। आगे ये डेल्टा वी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बाहर निकालो समझने के लिए, बोर्ड परीक्षा मत बनाना, ये समझने के लिए। ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, कितना है वोल्टेज, तो ये देखो यहां से यहां तक 10.2 लिया था हमने, यहां से 10.2 लिया था, ये 10.2 हो गया। और यहां से देखेंगे, यहां से इस पॉइंट से, तो ये देखो आगे अगला काम क्या होगा, उतना कैसे होगा, कोई चीज इतना है, कहने मतलब कोई पूछते हैं ये कितना है, तो पूरे डिस्टेंस में से, ये पूरे डिस्टेंस में से इतना घटा दो तो इतनी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये बेसिक मैथ है, तो यहाँ पे देखो यही फार्मूला लगाएंगे। कोई पूछते हैं ये कितना है, तो हम ये बोलते हैं ये 10.2, यहाँ से यहाँ तक 10.2 हो गया, माइनस ये कितना है 3.4, तो यहाँ से हो गया 10.2 माइनस 3.4। बेस पे आओ, ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये कितना है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, और ये कितना है 1 है, तो 3 में से 1 को घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 10.2, तो ये कितना है 12, 8, अब फिर से ये बचा 9, 3, 6, 6.8, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से काटो 3, 3.4 रेसिस्टेंस निकालना है तो ओम हो जाएगा। ये हो गया R बराबर 3.4 ओम। यही आंसर है, इसको डिब्बे में बंद करो। एक बार और ग्राफ प्लॉट कर लो, कहीं भी हमारी मर्जी, जहां हमें अच्छा लगे, सुविधा लगे, 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट क्या किया, 10.2 वाला और 3.4 वाला। यहाँ पे 10.2 है तो यहाँ पे पॉइंट ए नाम दे दिया, और यहाँ पे जो यहाँ पे 3.4 है उसका नाम दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप। तो यहां से देखो ए स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको बोलते हैं स्लोप। कोई पूछते हैं क्या, तो ये बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको बोलते हैं स्लोप। और ये स्लोप हो गया। स्लोप का फार्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, कोई चीज खड़ी है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हो गया, यही परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, जो वाई एक्सिस पे लिया है वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 10.2 और यहाँ पे कितना है, इसके करेस्पॉन्ड 3.2। तो यहाँ पे देखो, नहीं ये 10, यहाँ से यहाँ तक 10.2 और ये कितना है 3.4। तो यहाँ से बड़े में से, ठीक है, पूरे टोटल में से इतना घटा दो तो जो बचेगा इतने का मान होगा। बेसिक मैथ है। आगे अब यहाँ से BC निकालना है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, नीचे आओ, यहाँ पे 3 एम्पियर है, पॉइंट बी तक 3 एम्पियर है, हमें इतने का मान फाइंड करना है। तो क्या होगा, 3 में से यहाँ से ये वाला माइनस कर देंगे 1, तो 3 - 1 क्या होगा 2 होगा। तो स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10.2 माइनस 3.4, यहाँ से हो गया बेस कितना हो गया, बड़े में से छोटे को घटाओ, बड़े में से छोटे को घटाना है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, ठीक है। और कोई पूछते हैं अगर, और ये इतना 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, अब तो पहले टोटल 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है,
तो ये कितना होगा, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसी तरह आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूले में रख दो परपेंडिकुलर अपन बेस 10.2 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, आर का मान कितना हो गया 3.54 ओम। ये हो गया, सॉल्व हो गया। तो जार साइमन ओम ने क्या बताया, अगर कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया ओम साहब का नियम। ओम का नियम किसके लिए सत्य है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए सत्य है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए। और फिजिकल कंडीशन कोई पूछते हैं तो कैसे बताएंगे, तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे यहाँ पे आप करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाए या देर तक खूब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तो गर्म हो जाता है। गर्म हो, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो V बाई आई का भी यहाँ पे जो आ रहा है V अपन आई, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि फिजिकल कंडीशन है, यानी भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। यदि कोई चालक है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, 2 गुना वोल्टेज 2 गुना करंट, 3 गुना वोल्टेज 3 गुना करंट, 4 गुना वोल्टेज 4 गुना करंट, ये होता है। ये हो गया। इसी को उठा के यहाँ पे रख दिया। जैसे कहते हैं 0.5 एम्पियर करंट है, 1.6 वोल्टेज वैसे प्लॉट कर दिया। रेसिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, ग्राफ से रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो स्लोप के बेस पे निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालता है, स्लोप बराबर होता है फार्मूला परपेंडिकुलर अपन बेस। अब परपेंडिकुलर ये लंबवत है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना निकला 6.8, और यहाँ बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया तो कितना निकला 2 तो डिवाइड करेंगे तो 3.4 ओम। परपेंडिकुलर ये डेल्टा V बोलते हैं, और बेस को क्या बोला हमने, डेल्टा आई। ये होता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि VI ग्राफ ये वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा। बोर्ड वाले बाबू अभी इतना दिया है, पेपर सेटर की मर्जी, यहाँ 15 कर देगा, आगे 20 कर देगा, कुछ भी कर दे, रूल तो रूल होता है। वैल्यू चेंज होने से हमें नहीं घबराना है, कुछ भी कर दे, अपना पॉइंट बना के सिलेक्ट करके कैलकुलेट करना है, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 7, आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये पीछे पढ़ा चुका हूँ, थियरी के बाद न्यूमेरिकल 4। अब डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब आप लोग इतना सुने पढ़े लिखे, कॉपी लेके तुरंत न बैठ के टाइम निकाल के, तुरंत टाइम मिले तो मिले, और नहीं तो ना आज के आज ही ना कॉपी उठा के अपने मन से लिखो। जितना अपने मन से लिखोगे ना उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। अपने मन से लिखो। अपने मन से लिखोगे कब लिख पाओगे, जब ध्यान से सुनोगे कि सामने वाले टीचर क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो फील लाओ, तब लिख पाओगे। तो अपने मन से जिस दिन लिखना शुरू कर दोगे ना, नीट, IIT, ISP कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन हो दुनिया का ना, बहुत ही आसान होगा। आसान कब होगा, जिस दिन रफ कॉपी लेके आप पेन चलाना शुरू कर दो, लिखते रहो, इतना लिखो जब तक मन खुश न हो जाए, प्रफुल्लित न हो जाए, खुश न हो जाए, एकदम हैप्पीनेस ना आ जाए, तब तक लिखो। लिखने पढ़ने से जैसे आ जाएगा ना, कोई चीज़ सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही खुश होगे, बहुत ही मजा आएगा। वो खुशी वो डिसाइड करेगी तुम एक दिन बहुत बड़े लेवल का प्लेयर बनोगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।